हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय ओम सुतार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक हमने बात किया था लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। सो आई होप आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, दैट व्हाट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द फिगर, ताकि आपको हर एक जो उनकी वैल्यूज़ है वो अच्छे से क्लियर रहे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। P, Q, R, the lines are extended on both sides. This point is S and this point is T. We are given, first of all let's write down the given values कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। We are given that angle PQR is equal to angle PRQ, और हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that angle PQS is equal to angle PRT, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अगेन दिस पार्ट। हमारे पास में गिवन है कि एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल है। PQR दिस एंगल एंड PRQ दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और हमें ये प्रूव करना है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसके, दैट इज इसका रिमेनिंग पार्ट PQS और इसका रिमेनिंग पार्ट PRT, ये आपस में कैसे हैं? इक्वल है। इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। इसमें हमें अप्लाई करनी है कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि अगर कोई भी दो एंगल एक लाइन पे लाई करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें इसको प्रूव करना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन दो एंगल्स की, ऑब्वियसली इट्स अ लाइन, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो वी कैन से एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, रीजन यू कैन राइट हियर लीनियर पेयर। ओके, द रीजन इज लीनियर पेयर। नाउ सेकेंड अगर हम बात करें इन एंगल्स की, सो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ये भी कैसे हैं? अगेन इनका सम भी मेरे पास में 180 होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर अगेन लीनियर पेयर, these are linear pair. Since both the values are equal to 180, इसका मतलब both the values should be equal. तो you can write simply that from equation 1 and equation 2 कि अगर दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल टू 180 है, इनका सम 180 है, इनका सम 180 है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन आपस में कैसी हो गई है? इक्वल हो गई है। तो वी कैन राइट एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू दिस पार्ट एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 थी तो हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। अब मेरे पास में कंडीशन गिवन थी कि एंगल PQR और एंगल PRQ आपस में इक्वल है। PQR कौन सी वैल्यू है? दिस वैल्यू। और PRQ कौन सी वैल्यू है? दिस वैल्यू। अगर ये इक्वल है मतलब इनका जो मेजर है वो इक्वल है, सो दिस वैल्यूज गॉट कैंसल्ड। क्या बच गया यहाँ पे? एंगल PQS, और यहाँ बच गया एंगल PRT, और जो आपको पार्ट प्रूव करना था वो हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इट वाज वेरी इजी। सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, इधर अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों को इक्वल पुट किया, वहाँ से PQR और PRQ को कैंसिल आउट किया, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है वही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4,
वी आर गिवन ऑन कंडीशन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, और आपको ये प्रूव करना है विथ द हेल्प ऑफ इट दैट AOB इज अ लाइन। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है कि वी आर गिवन दिस इज A पॉइंट, दिस इज O पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। एक रे यहाँ से पास हो रही है और दूसरी रे कुछ इधर पास हो रही है। ऊपर मेरे पास में दो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ y है मेरे पास में, दिस इज x एंड देन वी हैव टू मोर पार्ट्स दैट इज w, दिस एंगल इज w एंड दिस एंगल इज z। और जो वैल्यू मेरे पास में गिवन है उसकी वैल्यू कुछ ऐसी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ये मेरे पास में गिवन है। और क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, दैट मीन्स इन द प्रीवियस वीडियो, दैट अगर आपको किसी भी एक लाइन को, किसी भी एक फिगर को लाइन प्रूव करना होता है तो उसमें हम क्या प्रूव करते हैं, उसमें हम ये प्रूव करते हैं कि अगर इनके एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं, लीनियर जो पेयर बन रहे हैं, अगर इनका सम मेरे पास में 180 आ जाता है, अगर इनका सम 180 होता है तो जिस लाइन पे या जिस फिगर पे ये दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है उस फिगर को हम बोलते हैं एक लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x प्लस वाई को कितना प्रूव करना है, 180 प्रूव करना है। अगर x प्लस वाई 180 आ जाता है तो वी विल से दैट बाय कन्वर्स ऑफ द लीनियर पेयर एक्सियम इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। अगर मैं इन सब एंगल्स को ऐड कर दूं, x प्लस वाई प्लस w प्लस z, इफ आई ऐड ऑल द एंगल्स इट विल बी अ कंप्लीट एंगल, और उस पूरे का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो वी कैन से x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। Why? You can write complete angle. It's a complete angle, or you can write angle on a point. एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका सम या उसकी जो वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। अब कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं w प्लस जेड को रिप्लेस करता हूँ किससे, x प्लस वाई से। तो x प्लस वाई ऑन द प्लेस ऑफ w प्लस जेड, अगेन आई एम राइटिंग द वैल्यू दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपको शो करना रीजन, यू कैन राइट दैट w प्लस जेड वॉज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस वाई, इसलिए आपने उसको रिप्लेस कर दिया है। नाउ x और x 2 टाइम्स आ रहा है तो यू कैन राइट 2x, y एंड y 2 टाइम्स आ रहा है, यू कैन राइट 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों वैल्यू के अंदर 2 कॉमन ले लो, सो 2 इज कॉमन, हियर वी आर लेफ्ट विद x, हियर वी हैव y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एज वी हैव डिस्कस जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन दैट अगर मेरे पास में x प्लस वाई का सम 180 आता है तो वी विल से दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। सो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर axiom we can write that AOB is a line and that is the part that we have to prove. ठीक है, सो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज की बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन काफ़ी इजी है लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सो इन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में एक फिगर गिवन है और कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अंदर. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन. दैट वी आर गिवन POQ is a straight line. POQ is a straight line. ठीक है. रे OR की जो रे OR है वो क्या है, perpendicular to PQ, and there is another ray that is OS which is in between ray OR and OP. ठीक है, इतना मेरे पास में गिवन है पार्ट. अब अगर मैं बात करूं गिवन पार्ट की, लिख लेते हैं एक बार. व्हाट इज गिवन? वी आर गिवन दैट POQ इज अ लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 और ये भी कितने का हो गया है, 90 डिग्री का. व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS, कौन सा एंगल ROS? दिस एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. कि अगर मैंने एंगल QOS में से एंगल POS को माइनस किया, उसका हाफ करता हूं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? एंगल ROS के इक्वल आती है. ठीक है, ओके. स्टार्ट विद द प्रूफ. मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको क्वेश्चन को रियल में इजी करना चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको QOS की वैल्यू फाइंड कर लो, POS की वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों को माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर. व्हाट आई सेड, एंगल QS निकाल लो यहाँ से, एंगल POS की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो और दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस करो. जैसे ही आप दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट दिस कंप्लीट कंडीशन. लेट्स सी कैसे करते हैं. सबसे पहले बात करता हूँ QOS की. QOS कौन सा एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक QOS, ये पूरा एंगल बन गया. अब इस QOS मेरे पास में दो एंगल आ रहे हैं. कौन सा? एक तो आपका आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का QOR और दूसरा आ रहा है मेरे पास में ये ROS, जो आपको प्रूव करना है. तो आई एम राइटिंग हियर एंगल QOS इज इक्वल टू QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QOR? सिंस परपेंडिकुलर है तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, 90 डिग्री. तो वी कैन से एंगल QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS. इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं इसको. अब क्या फाइंड करना है मुझे? POS. POS मेरे पास में सिर्फ ये एंगल है, लेकिन अगर मैं इसमें 90 को यूज़ करना चाहूँ तो मतलब मेरे पास में अगर ये कंप्लीट एंगल 90 है, इस 90 में से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो उसको, अगर इस 90 में से मैं इतना एंगल माइनस कर दूँ तो क्या एंगल बच रहा है? POS. वापस देखो, POR 90 डिग्री है. अगर इस POR में से मैं सिर्फ ये ROS को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास में ये एंगल बच रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है? POS ही तो है, POS. इसका मतलब POS की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री माइनस ROS. ठीक है, सो एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ROS. लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने क्या बोला था कि दोनों वैल्यू फाइंड हो गई है, दोनों को क्या करना है? माइनस करना है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. और हाउ टू सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने सीखा है अलजेब्रा के अंदर, दैट लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो QOS माइनस POS, QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 प्लस ROS, 90 प्लस एंगल ROS माइनस, और जब भी माइनस करते हैं अगर मोर देन 1 वैल्यू तो वी ऑलवेज अप्लाई ब्रैकेट. 90 माइनस एंगल ROS, सब्ट्रैक्ट कर दो.
90 प्लस एंगल ROS माइनस ओपन द ब्रैकेट साइन चेंज 90 माइनस माइनस प्लस ROS। ठीक है, 90 प्लस का 90 माइनस का कैंसिल आउट, ROS प्लस ROS कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। और लेफ्ट में क्या वैल्यू आ गई है, एंगल QOS माइनस एंगल POS। लेकिन एज पर द कंडीशन हमारे पास में जो 2 है वो R उसके साथ में नहीं है, किधर है, राइट में। तो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, उधर भेज दो उसको, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में कैसे, 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS दैट इज इक्वल टू एंगल ROS एंड दैट इज द पार्ट दैट वी हैड टू प्रूव। ठीक है, ओके। So now let's solve question number 7, the last question of this, sorry this is question number 5 actually, and then we have the last question, that is question number 6. ठीक है, and this is the last question of this exercise, then we will wind up our video. In question number 6, first of all read all the instruction properly, बिकॉज इसमें हमारे पास में डायग्राम गिवन नहीं है। क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि कुछ वैल्यूज़ है जिसके हेल्प से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा, अगर आपका डायग्राम नहीं बनता है तो इवन आपका क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, वी आर गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 6 दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, एंगल XYZ is equal to 64 degree. So let's draw it. Let इसको मैंने मान लिया X, इसको मान लेते हैं Y और यहाँ मान लेते हैं हम Z, जिसकी वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री। प्रोड्यूस XY 2 पॉइंट P, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड करना है, चलो वो कर दिया 2 पॉइंट P। अब ये बोला है कि YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, इतना मेरे पास में गिवन है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल XYQ, एक तो ये पूरा एंगल निकालना है, दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, तो मैं QYP निकाल लूंगा। एंड हाउ टू फाइंड द रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब अगर मुझे XYQ की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास में 64 तो ये है ही, अगर मेरे पास में इसकी वैल्यू रहती है देन आई विल ऐड बोथ द वैल्यूज एंड आई विल गेट XYQ। तो वी कैन से एंगल XYZ इज गिवन सिंस YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, इसका मतलब दोनों पार्ट इक्वल आ गया। सो एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP और दोनों को मैं एक वैल्यू x के इक्वल अज्यूम करता हूँ। लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये x तो ये भी x। अब XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, उस पर 3 एंगल बन रहे हैं 64, x और x, इन तीनों का सम कितना होगा, एग्जैक्टली इन तीनों का सम हो जाएगा मेरे पास में 180 डिग्री, जहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो आई कैन राइट हियर दैट सिंस XYP इज अ लाइन एंड देयरफॉर 64 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखते हैं हम, रीजन लिखते हैं एंगल्स ऑन अ लाइन। एज आई टोल्ड यू डोंट राइट लीनियर पेयर, हो गया लीनियर पेयर मतलब हो गया कि ओनली 2 एंगल्स, बट यहाँ पे हमारे पास है मोर देन 2 है, सो दीज आर नॉट लीनियर पेयर, दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, इस 64 को उधर ट्रांसफर कर दूं और x प्लस एक्स आपका हो गया 2x, सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू ये आपका आ गया 116 डिग्री, x इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2 दैट इज 58 डिग्री। इट मीन्स मेरे पास में इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 58। अगर ये 58 है तो ये भी कितना आ गया है, 58। ठीक है, अब क्या निकालना था मुझे, XYQ, तो XYQ में दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट XYQ। सो एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 डिग्री
प्लस 58 डिग्री, कितना आ गया 110 122, तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास में 122 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, सिंस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, तो वी कैन राइट रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये वैल्यू माइनस कर दो, दैट इज 58 डिग्री। ठीक है, सो 360 माइनस 58 कितना आ गया 302 डिग्री। So that is the value of reflex of angle QYP. So pause the video to note it down. Okay. So I hope each and every question is clear. In the next video lecture we will start exercise 6.2. ठीक है, so till then keep practicing. Okay, goodbye.